Hello, I am Paresh Solanki, एक्सपोर्टर एंड डायरेक्टर ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी। मेरा खुद का ऑफिस दुबई के अंदर है एंड इंडिया के अंदर है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मैं बिजनेस करता हूं एंड हमारा इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनिंग सेंटर है जिसके अंदर प्रैक्टिकली मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिखाता हूं। यहाँ पे वीडियो में आपको बताऊंगा कस्टम प्रोसेस इन इंपोर्ट। यस, आप इंपोर्ट करना चाहते हो तो बी केयरफुल। यस, इंपोर्ट का जो कस्टम क्लियरेंस है वो इंडिया के अंदर पूरा टाइट होता है, पूरा चेक होता है और आपने कोई गोलमाल नहीं किया है, आपने एचएस कोड में कोई चेंज नहीं किया है, आपने अंडर इनवॉइसिंग नहीं किया है, वो पूरा और सारी चीजें देखी जाती है। तो वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिएगा जिससे आपको पता चलेगा कि इंपोर्ट कस्टम में क्या क्या प्रोसीजर होता है। जब भी आपको इंपोर्ट करना है तो सबसे पहले आपको राइट सप्लायर फाइंड करना है, उसके साथ आपको बात करनी है, कोटेशन मंगाना है, कोटेशन के बाद आपको उसके साथ निगोशिएशन करना है और डील को डन करना है और जनरली इंपोर्ट में एडवांस पैसा देना रहता है। यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट में क्या होता है, जो एक्सपोर्टर चाहता है वही होता है। तो आप अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं आपको एडवांस पेमेंट मिलेगा। अगर आप मेरे साथ स्टेटमेंट के साथ आप एग्री नहीं हो तो आप एक काम कीजिए, इंपोर्ट कीजिए और बताइए मुझे कि कोई क्रेडिट में आपको गुड्स दे रहा है। आप प्रैक्टिकल कीजिए, चाइना से कुछ इंपोर्ट करने का ट्राई कीजिए, ऑस्ट्रेलिया से कुछ इंपोर्ट करने का ट्राई कीजिए कि मुझे जो है फर्नीचर इंपोर्ट करना है, मुझे लाइक 15 डेज का 13 डेज का क्रेडिट दीजिए। तो आपको कोई देगा? प्रैक्टिकल कीजिए। जो मेरा काम है आपको सारी चीजें जेन्युइन बताना। हमारा जो ट्रेनिंग रहता है उसमें भी पूरा फैक्ट जो है कि कौन सा काम होगा कौन सा नहीं होगा वो भी मैं पूरा प्रैक्टिकली बताता हूं जिससे लोगों का टाइम सेव होता है। तो यहाँ पे जो है एक्सपोर्टर के हिसाब से पूरा काम होता है। तो एक्सपोर्टर चाहता है उसे क्रेडिट में बिजनेस करना है तो वो कर सकता है, बट यहाँ पे एडवांस लेना चाहता है एक्सपोर्टर तो भी ले सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका एक्सपोर्टर जो है कार्गो को एक्सपोर्ट कर देगा और आपका कार्गो इंडिया में एग्जांपल के तौर पे मुंबई जो है पोर्ट पे आ गया है तो शिप जो है कंट्री को मुंबई पोर्ट पे लेके आएगा, मुंबई पोर्ट पे अनलोड हो जाएगा और आपका कार्गो कस्टम क्लियरेंस करने के लिए सीएफएस में आ जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस है कस्टम क्लियरेंस। यस, तो इंपोर्टर को सारे डॉक्यूमेंट जो है सीएचओ को देना है। सीएचओ इंपोर्ट कार्गो कस्टम क्लियरेंस करने के लिए बिल ऑफ एंट्री फाइल करता है। तो बिल ऑफ एंट्री जैसे ही सीएचओ फाइल करेगा इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह सारा जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे मेन इंपोर्टेंट चीज अब आती है, अब इंपोर्ट कस्टम क्लियरेंस के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है। तो एज ए इंपोर्टर आपको सारी चीजों का नॉलेज होना पड़ेगा। इंपोर्ट जो है वैसे बहुत इजी है बट विदाउट नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज इंपोर्ट किया आपका कार्गो जो है कस्टम में फंस सकता है। आपने कभी सुना होगा कि आप कस्टम से कार्गो खरीद सकते हो, कस्टम जो है कार्गो का ऑक्शन करता है। अब ये कौन से कार्गो का कस्टम ऑक्शन करता है? तो जो लोग इंपोर्ट करते हैं ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम, ड्यू टू सम लैक ऑफ डॉक्यूमेंट, ड्यू टू सम लाइक इंपोर्टर की लापरवाही और लैक ऑफ नॉलेज के कारण इंपोर्टर का कार्गो जो है कस्टम में फंस जाता है, कस्टम क्लियरेंस नहीं हो पाता है। तो कार्गो जो है कस्टम रख लेता है और इंपोर्टर को लाइक कार्गो रिलीज करवाने के लिए 1 महीना 2 महीने का टाइम होता है और टाइम फ्रेम के अंदर इंपोर्टर कार्गो कस्टम क्लियरेंस नहीं करता है तो कस्टम जो है फिर उसका क्या कर देता है, ऑक्शन कर देता है एंड ऑक्शन के अंदर कार्गो सारा बिक जाता है और यहाँ पे इंपोर्टर को 100% लॉस होता है। जो इंपोर्टर ने कार्गो इंपोर्ट किया था, लैक ऑफ नॉलेज के कारण उसका कार्गो कस्टम में फंस गया और कस्टम क्लियरेंस नहीं हो पाया और वो ऑक्शन हो गया। तो आपका कार्गो जो है इंपोर्ट में फंसना नहीं चाहिए, आप पूरा नॉलेज लेके इंपोर्ट करिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या प्रोसीजर रहेगा, तो सीएचए जो है बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा। उसके बाद कस्टम जो है सारे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। मेनली क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगेंगे, लाइक इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, उसके बाद आएगा बिल ऑफ लेडिंग, उसके बाद कार्गो के हिसाब से जैसे चाइना से कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आ रहा है तो बीआईएस सर्टिफिकेट वो प्रोडक्ट का होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे चाइना से कोई प्रोडक्ट आ रहा है तो वो प्रोडक्ट का बीआईएस सर्टिफिकेट जो है होना चाहिए। चाइनीज मैन्युफैक्चरर जो है वो सर्टिफिकेट आपको देगा तो बीआईएस सर्टिफिकेट जो है आपको देना पड़ेगा। उसके बाद कोई टेस्टिंग रिपोर्ट मांगा
तो टेस्टिंग रिपोर्ट देना पड़ेगा। उसके बाद कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट प्रोडक्ट के हिसाब से होता है, वो कस्टम ने मांगा तो वो आपको देना पड़ेगा, और आपको ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वो सप्लायर से मोस्टली लेने रहते हैं। एंड आप स्क्रैप इंपोर्ट करना चाहते हो तो स्क्रैप के अंदर भी जो है लाइक स्क्रैप का टेस्टिंग रिपोर्ट भी लगेगा, और प्लस आपको कुछ परमिशन, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का परमिशन वगैरह कुछ परमिशन जो है आपको इंडिया के अंदर भी इंडियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से भी लगेगा। आप यहाँ पे स्क्रैप इंपोर्ट करते हो और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एनओसी वगैरह आपके पास नहीं है तो आपका स्क्रैप जो है कस्टम क्लियरेंस नहीं होगा। इसका मतलब है आपका कार्गो जो है कस्टम के अंदर फंस सकता है और आपको यहाँ पे पूरा लॉस हो सकता है। तो पूरा जो है आप प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर नॉलेज के साथ जो है इंपोर्ट कीजिएगा। एंड यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, जो कस्टम जो डॉक्यूमेंट मांगता है वो आपको देना रहेगा। तो यहाँ पे देखो प्रोसीजर बहुत सिंपल है। CHA बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा, कार्गो आपका असेसमेंट में जाएगा, कस्टम ऑफिसर को लगा कि इसमें से सैंपल लेना है तो सैंपल भी लेंगे, लैब टेस्ट में जाएगा, लैब टेस्ट पास हो गया, उसके बाद आपका कार्गो स्मूथली क्लियर हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है, बट लेक ऑफ नॉलेज जो है आपको मुश्किल में डाल सकता है। इंपोर्ट के अंदर जब भी कस्टम क्लियरेंस का प्रोसेस होता है तो आपका जो बिल ऑफ एंट्री है वो डिफरेंट ऑफिसर के पास जाते हैं, जिसमें वैल्यूएशन ऑफिसर होता है, टेक्निकल ऑफिसर भी होता है। आप मशीन ला रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, तो वो जो मशीन है वो पेमेंट मनी प्रिंटिंग मशीन तो नहीं है, उसका यूज क्या है वो टेक्निकल लोग भी कस्टम के अंदर रहते हैं। आप जो भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करोगे उसका वैल्यूएशन होगा कि आपने अंडर इनवॉइसिंग नहीं किया है, आपने ओवर इनवॉइसिंग नहीं किया है। बहुत सारे लोग ये करते हैं इंपोर्ट ड्यूटी बचाने के लिए, जो इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट ड्यूटी लगता है प्लस उसके ऊपर जीएसटी भी लगता है। तो इंपोर्ट ड्यूटी एंड जीएसटी बचाने के लिए 1 लाख की प्रोडक्ट को कोई 50,000 का दिखाता है, कोई 70,000 का दिखाता है, कोई 40,000 का दिखाता है, डिपेंड। इसको बोलेंगे अंडर इनवॉइसिंग करना। तो ऐसा नहीं करना है, गवर्नमेंट के लॉ के हिसाब से आपको अंडर इनवॉइसिंग नहीं करना है। जो जेन्युइन इंपोर्ट ड्यूटी है वही आपको भरना रहेगा। तो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट वैल्यूएशन भी चेक करती है, और कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट होता है उसका क्वालिटी भी चेक किया जाएगा कि आप टॉयज वगैरह ला रहे हो, टॉयज से बच्चे खेलते हैं तो टॉयज का क्वालिटी होना चाहिए, BIS सर्टिफिकेट वगैरह है कि नहीं, पूरा जो है कस्टम चेक करता है। और आपका कार्गो सब तरह से सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब गवर्नमेंट को जेन्युइन लगता है, गवर्नमेंट ऑफिसर को, कस्टम ऑफिसर को जेन्युइन लगता है, तो आपके कार्गो का कस्टम क्लियरेंस यहाँ पे आसानी से हो जाएगा। एंड आपका इंपोर्ट किया हुआ कार्गो आपके गोडाउन में, आपके वेयरहाउस में यहाँ पे आ जाएगा। और भी आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, उसका आंसर मैं वीडियो के माध्यम से दूंगा। और ये सीरीज जो है 60 वीडियो का पूरा देखिएगा, जिसको आप बेसिक जो है पूरा आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट नॉलेज मिलेगा। यानी यहाँ पे और एक मैं बात बता दूं, यहाँ पे एक्सपोर्ट करना या इंपोर्ट करना बहुत ही इजी है। कोई भी पर्सन जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कर सकता है। आपको जो है राइट गाइडेंस मिलना चाहिए और राइट मेंटर को लेके आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर आगे बढ़ना है। थैंक यू। क्या आप सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं? राइट बिजनेस मेंटर को फाइंड कर रहे हो जो आपको स्टेप बाय स्टेप आपका बिजनेस स्टार्ट करने में हेल्प करे? देन ज्वाइन आवर एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड लर्न फ्रॉम एक्सपोर्टर एंड इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर मिस्टर परेश सोलंकी। ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और विजिट www.onlineexim.com. For more detail, you can contact us on this number. Let's go global together. Join now.